मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने भी वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान तालिबान की जानिब से बात नहीं कर रहा बल्कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बात कर रहा है। रूसी टीवी से इंटरव्यू में मुईद यूसुफ का कहना था कि रूस, पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में मुस्बत और फाल किरदार अदा कर सकते हैं। मुस्तहकम अफगानिस्तान खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी सेनेट में किसी ने पाकिस्तान मुखालिफ बिल पेश कर दिया तो मतलब हरगिज ये नहीं कि कानून भी बन गया। खुद अमरीकी सेनेटर वेन हॉलन ने वजाहत कर दी, ये एतराफ भी किया कि पाकिस्तान ने बतौर अमरीकी इत्तेहादी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अफगान मामले पर पाकिस्तान मुखालिफ बिल के हवाले से अमरीका में डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद ने सेनेटर वेन हॉलन से राबता किया। वेन हॉलन का कहना था कि समझते हैं बिल के बायस अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी परेशान है। अगरचे कोई भी सेनेटर कानून साजी के लिए बिल मुतारिफ करवा सकता है और इस बिल में पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाने की कोशिश नाकाम होगी। डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी हैं और कभी आलमी मफादात के खिलाफ काम भी नहीं किया। और अब कुछ बात कर लेते हैं कराची के मौसम के हवाले से। तूफान का खतरा तो टल गया मगर ओमान की जानिब रुख करने वाले शाहीन साइक्लोन के असरात कराची समेत सिंध भर में बारिश की सूरत में सामने आ रहे हैं। सदर और इतराफ में घने बादल छाए हुए हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश ने रंग जमा रखा है। नुमाइंदा समा अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बताइएगा, कराची का मौसम कल से ही सुहाना है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। ये तेज बारिश का वैसे तो कराची वालों को बहुत इंतजार था कि तेज बारिश शहर में कब शुरू होगी, क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज से कहा यह जा रहा था महकमा मौसमियात की जानिब से कि जुमे के रोज बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी और तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन कराची में सुबह से ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही थी। कराची वालों को इंतजार था कि कब तेज बारिश होगी, तो अब शाम में ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है तेज बारिश का। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश जो है वो अचानक शुरू हुई है। उसके साथ साथ ठंडी हवाएं भी जो है वो चल रही हैं। लोग भी जो है वो अभी काफी इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आज छुट्टी थी, दफातर में लोगों की हाजिरियां भी कम थी, तो इसकी वजह से लोग काफी इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं बारिश को। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अहमद। शहर में वक्फे वक्फे से कहीं बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। शारे फैसल पर क्या सूरत हाल है ये बता रहे हैं यासिर हुसैन। आज बिल्कुल शहर में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शारे फैसल में, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है काफ़ी तेज़ बारिश हुई और इस वक्त भी आसमान पे काले बादल और घटाएं जो है वो छाई हुई है। किसी भी वक्त यहाँ पर दोबारा से बारिश मुतवक्के है। जबकि महकमा मौसमियात ने आज पेशन गोई की थी कि आज जो है शहर में मूसलाधार बारिश जो है वो कहीं नहीं होगी, मगर ये पेशन गोई जो है वो गलत साबित हुई। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ इस वक्त बारिश हो रही है, अगर हम बात करें तो सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन और मलीर के कुछ इलाके हैं जहाँ पर हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। जी बिल्कुल, जब मौसम खुशगवार होता है तो मिजाज में भी एक खुशगवार किस्म की तब्दीली आ जाती है। शुक्रिया आपका यासिर। आगे बढ़ते हैं, कराची का इलाका सदर, यहाँ भी बारिश हो रही है। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। संजय बताइएगा, सदर में इस वक्त कितनी बारिश हो रही है और सड़कों की क्या हालत है, लोग किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं बारिश को? जी बिल्कुल, कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज एक मरतबा फिर तेज़ मूसलाधार बारिश हुई है। सदर के मुख्तलिफ इलाके रीगल चौक से लेकर हम बात करें, सदर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं और बारिशों का जो महकमा मौसमियात का ये कहना था कि आज कराची में जो तूफ़ान है उसका ख़तरा टल गया है, लेकिन बारिशें हल्की होंगी। लेकिन उसके बरक्स इस वक्त अगर हम सदर, आई चंडीगढ़ रोड, इसके अलावा गवर्नर हाउस के इतराफ़ के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है और ये बारिश 10-15 मिनट झटका देती है, तेज़ बारिश बरसती है, जिसके बाद ये बारिश जो है वो फिर हल्की हो जाती है। सिंध हुकूमत का ये कहना है कि इंतजाम पूरे किए गए हैं। अगर बारिश तेज़ भी बरसती है तो भी कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा कम से कम जो पानी है वो सड़कों पर खड़ा हो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालने की कोशिश की जाएगी। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। दादू में नदी नालों में तूफानी से कई इलाके ज़ेरे आब, गोरख हिल, वाही पांदी समेत दीगर इलाकों का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। ठट्टा में भी रिमझिम, टोबा टेक सिंह, कोलू और कल्लात में भी बरसात से मौसम खुशगवार हो गया। आपको बताएं कि सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। दादू में नदी नालों में तूफानी से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। गोरख हिल, वाही पांदी समेत दीगर इलाकों का शहर से राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। ठट्टा में भी रिमझिम है। टोबा टेक सिंह, कोलू और कल्लात में भी बरसात से मौसम खुशगवार हो गया है।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पेट्रोल 4 रुपए महंगा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा है? पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तो खित्ते में सबसे कम है। ये हम नहीं कहते, ये वजीर खजाना शौकत तरीन कह रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सस्ते पेट्रोल वाले ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 17 है। 16 वो हैं जो खुद तेल पैदा करते हैं। महंगाई पर भी वजाहतें दी। बोले कोरोना की वजह से दुनिया भर में कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। एक बार फिर चीनी की कीमत 90 रुपए पर लाने और चंद दिनों में घी की कीमत 300 रुपए कम होने का ऐलान भी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज और वॉकआउट। अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। पीपल्स पार्टी ने बढ़ती महंगाई को कौमी सिक्योरिटी का मसला करार दे दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। सुबह महंगाई, शाम महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई। अपोजिशन की पार्लियामेंट में एक ही दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दोनों ऐवानों में एहतजाज। कौमी असम्बली में इजलास शुरू होते ही अरकान ने पहले अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी की, फिर स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मनाने की कोशिश की तो अपोजिशन इजलास से ही वॉकआउट कर गई। 22 करोड़ आवाम का मामला है। ये महंगाई और ये पेट्रोल की कीमतें जो आज बढ़ी हैं, खुदा के लिए अगर इस हाउस ने ये डिस्कस नहीं करना तो क्या डिस्कस करना है? तो हम बायकॉट करते हैं इस सेशन का। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया और खूब नारेबाजी की। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ ऐवान बाला में भी शदीद एहतजाज। अपोजिशन का कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। गरीब की आंखों में आंखें डाल के देखे, अगर आप उसकी जबान को सुने तो यू विल सी दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट। और जब ऐसी सूरत हाल हो जाए जनाब चेयरमैन कि आंखें कुछ कह रही हो, जबान दिल की आवाज बोल रही हो, तो जनाब चेयरमैन आप एक इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। और जो सबसे खौफनाक बात है वो ये है जनाब चेयरमैन कि कोई सियासी जमात इस काबिल नहीं है कि वो उस इनकलाब को लीड करे। और जब इनकलाब अज खुद उभरता है तो वो एनआरकी की तरफ बढ़ता है जनाब चेयरमैन। अपोजिशन वॉकआउट के बाद दोनों ऐवानों के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुक्मरानों से अवाम पर जुल्म करने का इख्तियार छीनना होगा। इमरान खान IMF चले गए, अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। महंगाई का हफ्तावार बम गिराकर अवाम से जिंदा रहने का हक भी छीन लिया। एक तरफ डॉलर का बेकाबू जिन तो दूसरी जानिब अवाम की जेब काटी जा रही है। बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में सिर्फ अवाम का तेल निकालने पर ज़ाया किया। अपने एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शोलों को हवा देने के मुतरादिफ है। इमरान खान हुकूमत में अवाम रिलीफ और किसी अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए हैं। बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और आयद इजाफी टैक्स और महसूलात बिला ताखीर वापस लेने का मुतालबा भी किया। कराची में आटा महंगा क्यों फरोख्त हो रहा है? वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने वजह बता दी। कहा मामला पीपल्स पार्टी की नाअहली का है। पंजाब में सरकारी गंदम 1950 रुपए में रिलीज हो रही है, मगर सिंध का सरकारी गंदम गोदामों में पड़ा है। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आज पंजाब में गंदम 1950 रुपए में सरकारी गंदम जो है वो रिलीज हो रही है, लेकिन सिंध में जहां पर 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां अभी तक जो है उनके गोदामों के अंदर सरकारी गंदम जो है वो उसी तरह मौजूद है। आज अगर पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में मुहैया हो रहा है, तो कराची के अंदर वही आटे का 20 किलो का थैला 1350 रुपए में 1400 रुपए में बिक रहा है। तो इतनी बड़ी जो फर्क है सूबों के दरमियान कीमतों का, इसमें मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाअहली है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कोई नया टैक्स आयद नहीं किया, तरीका वारदात तब्दील किया है। म्यूनसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक बिल के जरिए वसूल किया जाएगा। नेपरा ने हमें तहरीरी इजाजत दे दी है। टैक्स तो नया नहीं है, पुराना है, तो नया हमने लागू नहीं किया, हमने तरीका वारदात को चेंज किया है। हम जो है कराची इलेक्ट्रिक के थ्रू करेंगे ताकि पैसा चोरी ना हो। पैसा जो है वो के इलेक्ट्रिक के अकाउंट से, चूँकि वो प्रॉपर एक ऑडिटेड कंपनी है, नेपरा उसको रेगुलेट करता है, उसके अकाउंट से KMC के अकाउंट में आ जाए। नेपरा ने इन राइटिंग हमें कह दिया है कि इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है, आप अपने कानून के मुताबिक इस चीज़ को आगे लेकर चल सकते हैं।
हैदराबाद में करंट लगने से 15 माह में 15 हलाकतें। नेपरा ने हेस्को पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। हिदायत की है कि मुतासरीन को 35 लाख रुपए फी खानदान मुआवजा अदा किया जाए। हैदराबाद में जुलाई 2019 से अक्टूबर 2020 के दौरान करंट लगने से 15 अमवात हुई। नेपरा की तहकीकाती कमेटी ने 15 में से 12 अमवात में हेस्को को कसूरवार करार दिया। जाँ बहक होने वाले इन 12 अफराद में से 5 हेस्को मुलाजमीन और 7 आम शहरी थे। तहकीकाती रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हेस्को ज़ाब्ता इखलाक और हिफाजती मयारात को बरकरार रखने में नाकाम रही। नेपरा ने हेस्को पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना आयद करते हुए मुतासरीन को 35 लाख रुपए फी खानदान मुआवजा अदा करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस के जरिए 60 दिन के अंदर अवामी नुमाइंदे का हल्फ लाजमी करार देने के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरखास्त मुस्तरद कर दी। करार दिया कि इस मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मुफाद आमा में नहीं। तफसीलात इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट में देखिए। इसहाक डार की सेनेटरशिप खतरे में। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 60 दिन में हल्फ लाजमी करार देने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग की दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। करार दिया कि इस मामले में अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना मुफाद आमा में नहीं। तवक्को है सियासी जमातें पार्लियामेंट में तनाज़ात हल करेंगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद एक जमहूरी असूल तय करना है कि कोई मुंतखब नशिस्त खाली न रहे। दरखास्त गुजार जमात के पास मुतबादल फोरम मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में खतरखा नुमाइंदगी है। सेनेट में अपोजिशन जमातें अक्सरियत में हैं। ऑर्डिनेंस को आइन के मुताबिक पार्लियामेंट में आना ही होता है। अपोजिशन जमातें ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में मुस्तरद कर सकती हैं। नून लीग ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीति पर मबनी है, जिसका मकसद सिर्फ एक लीगी रुकन को निशाना बनाना है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ, कुलसूम नवाज पर इजाफी टैक्स के इतलाक से मुतालिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने FBR को इजाफी टैक्स रिकॉर्ड पेश करने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नोटिस साबित ना हुआ तो केस उड़ा देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि सवाल यह है कि इजाफी टैक्स लगाने से कबल फरीकैन को नोटिस दिया गया या नहीं, क्या नोटिस फरीकैन को मौसूल भी हुआ या नहीं। FBR के कहने से तो नोटिस की वसूली साबित नहीं होती। शरीफ खानदान ने इजाफी वेल्थ टैक्स का निफाज लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत आलिया ने शहबाज शरीफ और कुलसूम नवाज की दरखास्तें मंजूर कर ली थीं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई। हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल हुई, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त जमा करवा दी गई। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को बयानात कलमबंद करने के लिए तलब कर लिया। और अब आपको बताएं कि महंगे पेट्रोल के मामले पर अब शहरी पंप मुलाजमीन से भी लड़ने लगे हैं। एबटाबाद के एक पेट्रोल पंप पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। बात करते हैं, समा के नुमाइंदे आतिफ कयूम हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइएगा झगड़े के मामले में मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, एक मोटरसाइकिल सवार था, तो पेट्रोल पंप के ऊपर जब पेट्रोल डलवाने आया, वहाँ पे पेट्रोल की कीमतों के ऊपर जो है उसके दरमियान और जो पंप का मुलाजिम था तू तकरार शुरू हो गई और तू तकरार बढ़ते बढ़ते जो है वो हाथापाई तक चली गई। फिर वहाँ पे मौजूद अमले ने और जो दीगर वहाँ पे आए हुए गार्ड थे, उन्होंने दोनों के दरमियान जो है वो बच बचा करवाया है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मुक्कों, लातों और दीगर चीज़ों की जो है बारिश शुरू कर दी थी और वहाँ पे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक आपस में ये झगड़ा चलता रहा है। उसके बाद दोनों को अलहदा किया गया और उनको वहाँ से रवाना किया गया है। इसी तरह के हालात जो है मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों के ऊपर शहरियों में और उनमें तू तकरार जो है वो हो रही है रेट के ऊपर। बिल्कुल, महंगाई के साथ साथ अदम बर्दाश्त भी बढ़ती जा रही है। आतिफ, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अदाकार उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी आ रही है। डॉक्टर तारिक शहाब कहते हैं, जर्मनी में मेडिकल टीम से राब्ते में हूँ। समा के नुमाइंदे यासिर फरोज को इंटरव्यू में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जी यासिर, जैसा कि आपको पता है कि उमर शरीफ जब पाकिस्तान से चले तो उन्होंने अपना पहला स्टॉप ओवर जो है जर्मनी में था उनका। वहां पे जो है उनकी हल्का सा बुखार था प्लेन में और कुछ थकावट थी, जिसकी वजह से मेडिकल क्रू ने मुझे कॉल किया और ये कहा कि बेहतर ये होगा कि उनको यहाँ रेस्ट कराया जाए बजाय इसके कि सफर कंटिन्यू करें। तो मैंने भी इस चीज से इत्तेफाक किया। अब वो वहां पे न्यूरमबर्ग के हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, जहां पे डॉक्टर्स की टीम ने उनका मुआयना किया
कल भी मेरी वहां के डॉक्टरों से बात हुई है, वहां के जो इंचार्ज डॉक्टर है डॉक्टर स्टीफन जॉन, उनसे कल बात हुई थी और आज फिर उनसे मेरी बात हुई है। इनिशियल उनका ये सस्पिशन था कि ब्लड टेस्ट वगैरह देखने के बाद चेस्ट एक्सरे भी किया था कि उनको हल्का सा निमोनिया है, जिसके लिए उन्होंने एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर दी हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार कम होने लगे। एक दिन में 56 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 27,785 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 49,000 टेस्ट से जायद टेस्ट किए गए। 1,411 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.87% रही। पेशावर में अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। 300% तक इजाफा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शहाबुर रहमान। पहले कोरोना ने किया परेशान, फिर आया डेंगू मैदान में। दीगर बीमारियां इसके अलावा जिनके लिए अद्वियात नागुज़ीर, मगर ये क्या, मेडिकल स्टोर पर अद्वियात की महंगी कीमतें देखकर मरीज चकरा कर रह जाते हैं। जब डॉक्टर इलाज के लिए दवाई लिखता है तो लोग नहीं ले सकते, तो उसकी वजह से वो मतलब और भी बीमार हो जाते हैं, अपना इलाज नहीं कर सकते। अमराज कल्ब, अमराज जिगर, गुर्दों और ब्लड प्रेशर समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात की कीमतें 300 रुपए से बढ़कर 700 रुपए तक जा पहुंची। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से न सिर्फ खरीदार बल्कि दुकानदार भी परेशान हैं। मेडिसिन की कीमतें बिल्कुल 100, पहले 100 फिर 200, अब 300% तक इंक्रीज इसमें आ चुका है। जो लास्ट मुझे डिलीवरी हुई है डिस्ट्रीब्यूशन सीट 213 रुपये और आज इसकी कीमत जो कल मेरे पास आई है 235। फार्मासिस्ट का कहना है कि मरीजों की अक्सरियत डॉक्टरों की तजवीज़ करदा दवाएं महंगाई के बायस पूरे कोर्स के बजाय 1-2 दिन की ही खरीद पाते हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। बुलेटिन में आगे देखिए, ऐसी मस्जिद जो सदियों बाद हुई दोबारा नमूदार। खैबर पख्तूनख्वा के ज़हीन तलबा अब पढ़ेंगे सरकारी खर्चे पर। हायर एजुकेशन ने 1300 ज़हीन तालिब इल्मों को यूथ स्कॉलरशिप देने का फैसला कर लिया। राहम यूसुफ जई की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे में आला तालीम को फ़रोग़ देने के लिए अच्छा इक़दाम। सूबे भर के सरकारी कॉलेजों के 1300 ज़हीन तलबा और तालिबात को यूथ स्कॉलरशिप देने का फैसला। स्कॉलरशिप के तहत तलबा सरकारी खर्चे पर आला तालीम हासिल कर सकेंगे। ये वज़ीर आला साहब का KP यूथ स्कॉलरशिप का एक विजन है जिसको हायर एजुकेशन ने इंश्योर किया। इसको हम मज़ीद बढ़ाएंगे। रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप भी है। इस तरह के हमारे मज़ीद स्कॉलरशिप्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और फ्रंटियर एजुकेशन फाउंडेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इसको लीड कर रहा है। यूथ स्कॉलरशिप के फैसले पर तलबा भी खुश। इससे वो बड़ा फ़ायदा होगा और वो स्टूडेंट आगे आएंगे जो मेरिट पे होंगे, टेस्ट पे होंगे, तो वही स्टूडेंट अपने फ्यूचर को कंटिन्यू करेंगे। खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए, उन तालिब इल्मों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये स्कॉलरशिप को अवेल कर दे। हर कॉलेज से 5 तलबा को मेरिट की बुनियाद पर यूथ स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसके तहत मुफ्त दाखिला और माहाना 1500 रुपये वजीफा दिया जाएगा। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ राहम यूसुफ जई, समा, पेशावर। सक्खर में महकमा जंगली हयात अमले ने दादू केनाल में भटकने वाली 2 डॉल्फिन्स को रेस्क्यू कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं साहिल जोगी से। साहिल, क्या इन्हें बहिफाजत दरिया में बहा दिया गया, डाल दिया गया? जी बिल्कुल, आज जो है महकमा जंगली हयात ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए दादू केनाल से 2 अंधी नस्ल की डॉल्फिन है उनको जो है बरामद कर लिया। इस हवाले से डिप्टी कंजर्वेटर है अदनान हामिद, उसका कहना है कि 7 घंटे तक मुसलसल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उसके बाद जो है 2 कम उम्र की जो है डॉल्फिन उनको बरामद किया गया है। उसमें जो है एक डॉल्फिन की उम्र 5 और दूसरी डॉल्फिन की उम्र 8 साल बताई गई है। इस हवाले से डिप्टी कंजर्वेटर अदनान हामिद का ये कहना है कि डॉल्फिन को जो है बाहिफाजत रेस्क्यू करके केटी मुमताज दरिया सिंध में उनको वापस जो है दरिया में छोड़ दिया गया है। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि ये बताया जा रहा है कि दरिया सिंध से 13 डॉल्फिन है जो रास्ता भटक कर मुख्तलिफ कैनालों में चली गई है। तो आज जो है 2 नायाब नस्ल की डॉल्फिन को दोबारा रेस्क्यू कर लिया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया साहिल। और अब ये खबर कि पाकिस्तानी मोटरसाइकिल साज कंपनियों ने 1 अक्टूबर से अपनी मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। इस बारे में देखते हैं लाहौर से मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। 70 सीसी मोटरसाइकिल हो या 125 सीसी, हर मोटरसाइकिल होगी या 3 से 10 हजार रुपए तक महंगी। मोटरसाइकिल खरीदने के लिए शहरी मार्केट में तो आते हैं मगर डीलर से बहस के अलावा कुछ नहीं करते।
आज रेट कुछ है, कल कुछ है, हम लोग मतलब जेब अगर आज मैंने इसकी पिछले वाले रेट के पैसे इकट्ठे किए हैं तो आज मार्केट लेने आया तो इसी वगैरह 5,000 बढ़ गया। शहरी कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल के लिए पैसों का इंतजाम करते हैं, मगर मार्केट में कीमत ज्यादा होने से परेशानी हो गई है। आज मैं खरीदने के लिए जब मार्केट आया हूँ तो मुझे जिस एक्चुअल प्राइस का पता था वो पैसे इकट्ठे करके जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो पता लग रहा है आज के एक तो मार्केट में मोटरसाइकिल दस्तयाब नहीं है। मार्केट जी वो कह रहे हैं शोरूम वाले कि जी कंपनी ने रोक ली पीछे से बाइक। यहाँ पे यूज होती है, यहीं पे बनती है और यहीं पे बिकती हैं, तो कोई समझ तो नहीं आती कि इसकी कीमत क्यों बढ़नी चाहिए। दूसरी तरफ डीलर्स कहते हैं कि मोटरसाइकिल कंपनियों के पास कीमत बढ़ाने के लिए डॉलर की कदर में इजाफा और खाम माल की बढ़ती कीमतें ही बहाना है। 4,000 रुपया 70 पे बढ़ना है, 125 पे 5,000 रुपया और उससे जितनी बड़ी मोटरसाइकिल उन पर 6,500 रुपया पड़ेगा। डॉलर की वजह से भी ऊपर जाती है। अवाम का कहना है कि हुकूमत मोटरसाइकिल की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इकदाम करे ताकि ये सवारी एक आम शहरी की पहुँच में रह सके। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। और अब चलते हैं समा के बोलो पाकिस्तान सेगमेंट की तरफ, जिसमें मुल्तान का शहरी शहबाज शरीफ फैमिली पार्क के उजड़ जाने पर गुस्सा कर रहा है। पार्क की तबाहाली की कहानी मुल्तान की शहरी की जुबानी। मेरा नाम चौधरी शौकत रज़ा है, मैं डबल फाटक का रहायशी हूँ। ये जो पार्क आप देख रहे हैं ये है शहबाज शरीफ फैमिली पार्क। ये देखिए जी, शाम के टाइम, रात के टाइम हम लोग स्पेशली यहाँ फैमिली के साथ आते थे तो यहाँ पे बिजली के पोल थे, लाइट्स होती थी और यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक था, तो वो नहीं है, वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। बच्चे आते हैं, बच्चे डरते हैं कि ये पार्क नहीं है, ये तो भूत बंगला है। कोई तो इंतज़ामिया हो यहाँ पे, चौकीदार, गार्ड, किसी की तो जिम्मेवारी बनती है ना। सबकी फैमिली आती है, अब कोई भी यहाँ पे नहीं आता। और स्पेशली मैं तो ये कहूँगा कि खुदारा ये जो पार्क आप लोगों ने फैमिली के लिए बनाई है तो ये फैमिली वाला माहौल दें। तो मैं दरख्वास्त करूँगा स्पेशली PHA से, इंतज़ामिया से, खुदारा ये डबल फाटक की एक वाहिद एक ये पार्क है, फैमिली पार्क है, तो इसे फैमिली पार्क की शक्ल दी जाए। और अनदेखा पाकिस्तान में आज आपको दिखाएंगे एक ऐसी मस्जिद जो सदियों बाद दोबारा नमूदार हो गई। 1000 साल पुरानी मस्जिद जिसने सैलाब, जलजले सब बर्दाश्त किए, लेकिन आज भी यहां आजान दी जा रही है। शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की वो मस्जिद जो सदियों बाद दोबारा नमूदार हो गई। स्वात की पहाड़ियों पर बनी इस मस्जिद को तकरीबन 1000 साल हो चुके हैं। इन पहाड़ियों से सैकड़ों पानी रेले गुजरे, जलजलों से कई तोदे गिरे, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए। जब 1984 में कतबा मिला तो अतालवी माहिर आसार कदीमा ने खुदाई करके पूरी मस्जिद ही दरियाफ्त कर ली। कतबे से फिर उनको पता चला कि इधर एक मस्जिद भी बनाई गई थी जो कि सुल्तान महमूद गजनवी के दौर की थी, और जो मस्जिद थी वो 1049 ईस्वी में बनाई गई थी। जो उसका एक भतीजा था जो उसकी फ़ौज का सिपा सलार भी था, उसने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। मिट्टी पत्थर में अटी सुल्तान महमूद गजनवी की ये मस्जिद पहाड़ों पर एक शाहकार थी। ऐसी मस्जिद जिसमें तुलबा के लिए हॉस्टल था और कुरानी तालीम हासिल करने के लिए कमरे भी।
ये जामा मस्जिद नहीं बल्कि उस वक्त की यूनिवर्सिटी थी। ये मस्जिद की जो दरो दीवार नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ ये स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक इदारा है पूरा। आप इसकी आर्किटेक्चर को देखें, आप इसके जो बुर्ज हैं इसको देखें, आप इसके हर पत्थर को देखें, इसमें तारीख छुपी हुई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ नमाज पढ़ने के बाद एहसास होता है जैसे हम वाकई 1000 साल पहले की दुनिया में आ चुके हैं। ये मस्जिद और अल्लाह का पाक नाम आज भी इन फजाओं में सुनाई दे रहा है। मस्जिद के मुहाफिज ने अजान देने की जिम्मेदारी अज खुद संभाली हुई है। 1000 साल पहले जब ये मस्जिद आबाद था, जिसमें अजान होती थी, तिलावत होता था और ख़त्मी होती थी, अब भी ये आबाद है इंशाल्लाह। इसमें तिलावत भी होता है, अजान भी होता है और जमा भी मैं ख़ुद करवाता हूँ। जब इसमें अजान हम करते हैं, तिलावत करते हैं, इस मस्जिद में काम करते हैं, सफाई जो भी है, तो दिली सुकून मिलता है और निहायत खुशी होता है। जब आप इनकी दरो दीवार को देखते हैं, उस वक्त को याद करते हैं, तो एक अजीब सा मतलब आप महसूस कर सकते हैं उस वक्त को याद करके, किस तरह इन लोगों ने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे ये एक तारीख़ी मुकाम था, यहाँ पे जंगें हुई है। ये मस्जिद गवाह है कि इन पहाड़ियों में भी खुदा के नाम लेने वाले आज भी मौजूद है। सदाए हक बुलंद हो रही है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वात। खबरदार, होशियार, लड़कियों को तंग करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पेशावर में सिनफे नाजुक अपनी हिफाजत के लिए तैयार हो रही हैं। वो कैसे, जानते हैं राहम यूसुफ जई की रिपोर्ट में। मुक्का मारे तो जान जाए, लात मारे तो बंदा डेर। ये हैं पेशावर की लड़कियां जो सीख रही हैं मार्शल आर्ट। कोई गलती से भी पंगा ले तो लेने के देने पड़ सकते हैं। I've learned judo karate here. I've learned kicks, patrons, punches, blocks. I'll obviously fight with him and block all the attacks he does for. जब मुझ पे कोई अटैक करे, मैं उसको यहाँ पर रिब्स पे किक दे सकती हूँ और हेड अटैक्स कर सकती हूँ, आइज़ को अटैक कर सकती हूँ, और भी काफ़ी अटैक्स होते हैं जो काफ़ी यूज़फुल पड़ते हैं आपको। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इन लड़कियों ने जूडो कराटे और मार्शल आर्ट के ऐसे करतब सीखे कि उस्ताद भी दाद दिए बगैर ना रह सके। मार्शल आर्ट्स का जो फर्स्ट मोटो भी ये कि बंदा अपना दिफा कर सके, सेल्फ डिफेंस कर सके। तो माशाल्लाह हम इनको बाकायदा से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये किस तरह हर हाल में, हर सिचुएशन में अपने आप को किस तरह वो डिफेंड करे। मार्शल आर्ट सीखती हुई इन लड़कियों का कहना है कि इस हुनर से न सिर्फ अपना दिफा करेंगी बल्कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबलों में हिस्सा भी लेंगी। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ राहम यूसुफ जई, समा, पेशावर। और अभी आपको बताएं कि बागों के शहर का एक ऐसा बाग जहां हजारों से लेकर लाखों रुपए मालियत तक के नायाब पौधे और दरख्त मौजूद हैं। ये बाग कौन सा है और कहां पर है, लाहौर से आयशा अता रिपोर्ट कर रही हैं। लाहौर का जल्लो बोटेनिकल गार्डन जो है शहर का तीसरा बड़ा पार्क, 80 एकड़ रकबे पर मुहित ये पार्क 1200 से जायद इकसाम के 21,000 दरख्तों और पौधों का मस्कन है।
2016 में बनने वाला ये वाहिद पार्क है जहां 5000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की मालियत के पौधे मौजूद हैं। इनमें बोनसाई दरख्त खूबसूरती और बनावट में अपनी मिसाल आप और महंगे तरीन दरख्तों में शुमार होते हैं। बोनसाई ये हमने बाहर से इम्पोर्ट की गई है, जो हम लेके आए थे तकरीबन 2-3-4 लाख के करीब, लेकिन अब वो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गए और उसकी कीमत 15 लाख 20 लाख से भी बव होगी। इन पेश कीमत और नायाब दरख्तों में कोनोकार, मिनी पाम, फाइकस, कैक्टस, एपारी, गुलेन नीलम और दीगर दरख्त शामिल हैं। ऐसे में जमीन पर बिछे झाड़ी नुमा दरख्त भी खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखते, जो सिर्फ बोटेनिकल गार्डन में ही मौजूद हैं। झाड़ी नुमा जो पौधे होते हैं उनको श्रब्स कहते हैं। उनकी जो हाइट होती है वो तकरीबन 8 से 10 फीट होती है और उनके जो नीचे से जो तने होते हैं वो दरख्त का सिर्फ एक ही तना होता है। जो श्रब होती हैं उनके एक से ज़्यादा तने होते हैं। पार्क की खूबसूरती बढ़ाने और माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए बाग के 50 केनाल रकबे पर मियावाकी जंगल भी लगाया गया है। वो जिस तेज़ी से ग्रोथ हुआ है इससे हमारा हौसला बढ़ा है कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए और हमें ये यकीन है कि ये बड़ी तेज़ी से हम शहरियों के जो मसाइल हैं आलूदगी के उसके ऊपर काबू पा लेंगे। बाग में तफरीह के लिए 2 हैकल ट्री टॉप वॉकवे भी है। सिर्फ यही नहीं, फूलों की सेज से सजी 600 मीटर तवील सुरंग भी देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। जल्लो बोटेनिकल गार्डन में कई सौ इकसाम के नायाब पौधे और दरख्त न सिर्फ इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं बल्कि इसे बाकी पार्कों से मुनफरिद भी बना रहे हैं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा आतासमा, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।